17 अगस्त से समसप्तक योग का आरंभ। अपने घर में शनि और सूर्य की बढ़ती ताकत, सूर्य और शनि के समसप्तक योग का निर्माण। किन 6 राशियों की बदलेगी तकदीर, किनको चहुं दिशाओं से होगा लाभ। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कह रहा है इस बार का समसप्तक योग। आपको बता दूं कि 17 अगस्त को सूर्य देव अपने ही घर में यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शनि पहले से ही अपने घर में कुंभ में बैठे हैं। और जब ये 2 बड़े ग्रह अपने अपने घर में होते हैं तो इनकी जो पावर होती है ना, वो वैदिक ज्योतिष के अनुसार एकदम डबल हो जाती है। और ऐसे में इनका एक दूसरे को देखना और इनकी एक दूसरे पे जब दृष्टि पड़ती तो समसप्तक योग का निर्माण होता है। और इसी योग के चलते इस बार किन 6 राशियों की तिजोरी, खासकर शनि जो अपनी ऊर्जा से भरपूर होंगे, अपनी पावर के चलते तिजोरी किन 6 राशियों की भर देंगे तुरंत। मयंक जी से जानेंगे 30 दिनों का प्रभाव कैसा रहेगा 6 राशियों पर, खासकर किन चुनिंदा 6 राशियों के लिए ये योग खास है। आइए मयंक जी से इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समझाइए मयंक जी। देखिए, बिल्कुल देखिए, जब भी कोई ग्रह आमने सामने होते हैं तो उनको समसप्तक योग कहा जाता है ज्योतिष में जी। अभी तक ये शनि और मंगल से चल रहा था, लेकिन जैसे ही अब आप देखेंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो सूर्य अब आ जाएंगे सिंह राशि में, और शनि जो कि पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान है और वक्री अवस्था में है, और सूर्य के सिंह राशि में आते ही कहीं ना कहीं यहाँ कुछ समय के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए कहे जाए तो मंगल और सूर्य की युति रहेगी। और यहाँ पर बुध पहले से विराजमान है और चंद्रमा भी आ जाएंगे और शनि की इन सब पर दृष्टि पड़ेगी। लेकिन हमने ये एपिसोड तैयार किया है सूर्य और शनि के समसप्तक योग के ऊपर, जो कि पूरा 1 महीना रहेगा, क्योंकि शनि तो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद जो है सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं। कहते हैं ना कि यहाँ सूर्य सबसे ज्यादा बली माने जाते हैं। कोई भी ग्रह जब अपने घर में आता है तो वो बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही बलवान कहलाया जाता है। उसके बाद वो बलवान होता है जब वो उच्च का होता है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य देव बहुत बलवान अवस्था में, शनि बहुत बलवान अवस्था में, सूर्य पुत्र शनि देव हैं। और कहते हैं ना कि जब सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं शनि का जो पावर है, शनि की जो शक्ति है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। शनि देव की इस बढ़ती हुई पावर के चलते कुछ राशियों को बड़ा लाभ मिलेगा, और इन 6 राशियों के काम कारोबार में 1 महीने के दौरान वृद्धि होगी, धन दौलत में भी वृद्धि होगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से ये लाभ जो है बड़ी मात्रा में हो सकता है। यानी कि आजकल जो आपकी सेल चल रही है, जिस तरह से आपका बिजनेस चल रहा है, उससे ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो छोटा लाभ मिलेगा, बड़े व्यापारी हैं, करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं, तो बड़ा लाभ मिलेगा इस समसप्तक योग के चलते। तो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको इस 1 महीने के दौरान सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी और मान सम्मान की वृद्धि होगी। यानी कि जहाँ तक मुझे समझ आया है, सौभाग्य की एक बात यह है कि यहाँ पिता पुत्र अपने अपने घर में है और अपने अपने घर में बैठकर अपने एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की ताकत को बढ़ा रहे हैं। और वही ताकत किस प्रकार से आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर किन 6 राशियों को सब कुछ देगी, खासकर आर्थिक तौर पे तो मजबूती देकर जाएगी। आइए उन 6 चुनिंदा राशियों के बारे में जानते हैं मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं 6 राशि के बारे में भी जानूंगी, लेकिन उससे पहले सूर्य और शनि की अहमियत के बारे में थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, सूर्य और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में दोनों में से एक ही पावरफुल होता है, ऐसा नहीं हो सकती दोनों पावरफुल हो। बहुत ही कम स्थिति ऐसी होती है कि जो सूर्य और शनि जो हैं दोनों ही पावरफुल अवस्था में आ जाए। वो तभी होता है जब सूर्य माफ कीजिएगा, शनि जो है तुला राशि में चले या शनि जो है मकर या कुंभ राशि में चले। जैसे आजकल ये जो गोचर है, यहाँ शनि भी बलवान अपने घर में है और सूर्य भी अपने घर में बलवान है। तो इस तरीके से जब दोनों ग्रह बलवान होते हैं तो ज्योतिष में इनकी पावर जो है वो 2 गुना बढ़ जाती है जी। और कहते हैं कि कुंडली में अगर सूर्य पावरफुल है तो राजसत्ता का कारक है, शनि पावरफुल है तो व्यापारी बड़ा बनाता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और अगर केंद्र में ये बलवान हो
तो वो बहुत ही बली माना जाता है। केंद्र या त्रिकोण में, त्रिकोण यानी पंचम भाव, नवम भाव, और केंद्र यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव। इन भावों में अगर सूर्य शनि बलवान होंगे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ देंगे। आपके जीवन में बड़ी तरक्की होगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। हालांकि सूर्य और शनि की जब युति होती है या समसप्तक योग बनता है तो पिता पुत्र जैसे इन ग्रहों का वैचारिक मतभेद होता है। तो ऐसा ही कुछ राशियों के भी अपने फादर के साथ रिलेशनशिप जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। यह सलाह दी जाती है कि आप अपने फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ, दादाजी के साथ संबंधों में मधुरता लाएं। कठोरता बढ़ जाएगी, यानी आदमी की वाणी कठोर हो जाएगी, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है। ऐसे में कभी कभी कुछ लोगों को डिप्रेशन या माइग्रेन जैसी समस्या भी होती है। तो कुछ दिक्कतें भी रहती हैं, लेकिन जिन 6 राशियों को हम उठा रहे हैं इनको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए बिना वक्त गवाए उन 6 चुनिंदा राशियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पहली राशि आप किसे ले रहे हैं? देखिए, पहली राशि जो है कविता जी वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के पंचम भाव में सूर्य आ रहे हैं, 11वें भाव में शनि है। अब सूर्य जो है 11वें भाव को देखेंगे, वहां पहले से शनि बैठे हैं, तो अब क्या होगा कि यहाँ सूर्य की पावर बड़ी, शनि को भी बल मिलेगा, शनि की पावर भी बढ़ेगी। यहाँ आपको काम कारोबार में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई अगर खर्च बहुत ज्यादा हो रहे थे वो कम होंगे, कोई कर्जा आपके ऊपर था वो भी आप पैसे धीरे धीरे उतारना शुरू करेंगे। एकदम से अच्छा खासा पैसा आएगा आपको व्यापार से, जिससे कि आपकी जो समस्याओं का छुटकारा मिलेगा, किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की होगी, और काम कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह आप चमक जाएंगे। यानी कि नाम कमाने का मौका मेष राशि वालों के लिए तो बड़ा जबरदस्त है। तो आइए, ये बात हुई मेष राशि की। अगली दूसरी राशि के बारे में जानते हैं। दूसरी राशि कविता वृषभ राशि, जहां पर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं और शनि दशम भाव में। ये आपके करियर के क्षेत्र में, काम कारोबार में, नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन की संभावनाएं दिखा रहे हैं। काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आप कोई भी कार्य पकड़ेंगे, कोई भी काम हाथ में लेंगे तो वो उसमें बड़ी सफलता मिलने का संकेत दे रहा है। बिजनेस में अच्छा लाभ मिल जाएगा, नए कार्य की शुरुआत इस समय हो सकती है। सुख साधन बढ़ेंगे, घर लेना है, वाहन लेना है, या घर के कोई भी बड़ा सामान लेना है जिसमें ज्यादा खर्च होगा, वो योग बन जाएंगे। तो सितारे आपके भी पूरी तरीके से पक्ष में रहेंगे। मेष राशि, वृषभ राशि, ये एक महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए आइए बात करते हैं तीसरी चुनिंदा राशि। तीसरी राशि कविता जी मैंने तुला राशि उठाई है, क्योंकि तुला राशि में पंचम भाव में जो है वो शनि बैठे हैं, पहले से बली है, और 11वें भाव में आपके सूर्य आ गए। तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा। यहाँ सूर्य शनि का समसप्तक योग आपकी संतान की तरक्की कराएगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। जो लोग बड़े व्यापारी हैं, खाने पीने का काम करते हैं, या अग्नि से संबंधित व्यवसाय हैं, ईंट भट्टा लोहे इत्यादि का कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या मीडिया लाइन से जुड़े हुए, उनको बड़ा विशेष लाभ मिलेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपका बिजनेस जो अभी तक थोड़ा सा ठहराव आ गया था उसमें ग्रोथ मिलेगी। चौथी राशि में आप किसे लेंगे? देखिए, चौथी राशि जो मैं कविता जी लेना चाहता हूँ वो है वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि के दशम भाव में सूर्य, चतुर्थ में शनि। शनि की ढैया होने के बावजूद यहाँ इनको इस एक महीने में बड़ा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नई नौकरी के योग है, नए काम की शुरुआत होने की योग बने। अगर आपको सूर्य शनि की दशा चल रही है तो बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस, नौकरी, राजनीति, इन सब क्षेत्रों में नाम कमाएंगे। अगर आप समाज सेवा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, और आपको बृहस्पति या शनि या सूर्य की दशा है, तो निश्चित रूप से इस समय आपको लाभ मिल जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपका समाज में रुतबा भी इस समय बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी कविता जी बहुत ही ये शानदार समय रहने वाला है। पांचवी राशि, देखिए, पांचवी राशि जो हम इस समय उठा रहे हैं, जिस राशि को बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा, वो है मेरे हिसाब से मकर राशि। क्योंकि मकर राशि वालों के दूसरे भाव में शनि वक्री अवस्था में है, और अष्टम भाव में सूर्य दीर्घायु योग बनेगा। अचानक से धन लाभ होगा, सुख साधन बढ़ेंगे, और धन जो है आपका इस समय अगर कहीं फंसा हुआ था पैसा, वो आने के योग बन रहे हैं। बड़ा लाभ अच्छा होगा आपको। वक्री शनि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, आपको अच्छा लाभ देगा। 7.5 का अंतिम दौर है, तो ये एक महीना आपके लिए काम कारोबार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, मान सम्मान के लिए यादगार रहने वाला है। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। देखिए, अब तक हम जिन 6 राशि की बात करें तो उसमें से आपने 5 जिनका जिक्र किया है, उनमें से आपने मेष को लिया है, वृषभ को लिया है, तुला को लिया है, वृश्चिक को भी लिया है, और आपकी मकर राशि को लिया है।
अंतिम राशि आप किसे ले रहे हैं? देखिए, अंतिम राशि कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि वालों की भी लगन और सप्तम भाव में समसप्तक योग बनेगा। ये आपके व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं योग। काम कारोबार अच्छा चलेगा। इस समय ना सिर्फ आपकी तरक्की होगी बल्कि इस एक महीने में आपकी जीवन साथी की भी तरक्की होगी। उनके साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और काम कारोबार अच्छा चलेगा। विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग राजनीति में हैं, अचानक से उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी और आने वाले समय में आपको राजनीति में शिखर पर जाने का भी मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। इस एक महीने में आपको जबरदस्त धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आज हमने मयंक जी से जाना कि 17 अगस्त से जैसे ही सूर्य अपने घर चले जाएंगे तो वहीं उनके पुत्र शनि अपने घर में बैठे हुए हैं और इन दोनों ही ग्रहों के अपने घर में बैठने से इनकी जब ताकत एकदम डबल होगी तो वहीं डबल ताकत आपकी तिजोरी को आपको किस प्रकार से किन 6 चुनिंदा राशियों को आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ देकर जाएगी। मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।